सत्यम की एक कपड़े की दुकान थी। शहर के सबसे महंगे बाजार में उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। महंगी गाड़ी, आलीशान बंगला जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी विनीता और उसके माता पिता थे। एक दिन सत्यम अपनी गाड़ी में पत्नी के साथ घूमने जा रहा था। वह एक हिल स्टेशन पर पहुंच जाता है। होटल में उसका कमरा बुक था। वो काउंटर पर जाकर अपनी बुकिंग की जानकारी लेता है। सत्यम काउंटर रजिस्टर में साइन करता है। तभी मैनेजर एक वेटर को बुलाता है। मैनेजर उससे कहता है, साहब का सामान तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 306 में रखाओ। वेटर सामान लेकर आगे आगे चल देता है। सत्यम और विनीता दोनों उसके पीछे पीछे चल देते हैं। लिफ्ट से होते हुए वे सभी कमरे में पहुंच जाते हैं। कमरे में सामान रखकर जब वेटर वापस जाने लगता है तो सत्यम उससे कहता है, सुनो ये लो टिप। सत्यम 100 रुपए निकाल कर वेटर की ओर बढ़ा देता है, लेकिन ये क्या वेटर पैसे न लेकर वापस जाने लगता है। सत्यम उसे रोकता है, उससे कहता है, अरे ये हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, रख लो, तुम्हारे मैनेजर से हम कुछ नहीं कहेंगे। वेटर चुपचाप पैसे अपनी जेब में रख लेता है। तभी सत्यम उसे रोकता है, कहता है, तुम शुभम हो ना। वेटर ने कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप वहाँ से चला गया। तभी विनीता सत्यम के पास आई और बोली, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हो और वेटर से क्या बात कर रहे थे। सत्यम ने कहा, विनीता ये मेरे बचपन का दोस्त था, लेकिन अब मुझे पहचान नहीं रहा है। मैंने तो इसे पहचान लिया है। तुम यहीं रुको, मैं अभी इसके बारे में पता करके आता हूँ। सत्यम नीचे काउंटर पर पहुंचकर शुभम के बारे में पता करता है तो उसे पता लगता है कि वह तो अभी ड्यूटी खत्म करके घर चला गया, कल सुबह आएगा। सत्यम ने दूसरे वेटरों से उसके घर के बारे में पूछा, लेकिन किसी को उसका घर मालूम नहीं था। सत्यम अपने कमरे में वापस आ जाता है। विनीता उससे पूछती है तो सत्यम कहता है, विनीता हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। शुभम पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन फिर इसके पिता पर बहुत कर्ज हो गया था। इसके पिता अपना घर बेचकर कर्ज चुकाकर अपने परिवार के साथ कहीं चले गए। शुभम ने मेरी बहुत मदद की है। अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अगले दिन शुभम काम पर नहीं आया। शुभम के घर का पता भी नहीं लग पा रहा था। सत्यम और विनीता घूमने निकले, लेकिन अमर का मन किसी चीज में नहीं लग रहा था। वो हर समय शुभम के बारे में सोच रहा था। अगले दिन उनका होटल में आखिरी दिन था। होटल छोड़कर अमर ने सामने ही दूसरे होटल में कमरा ले लिया। विनीता के पूछने पर उसने बताया, विनीता शुभम अपनी गरीबी के कारण मुझसे नहीं मिलना चाह रहा है, इसलिए ही मैंने होटल बदल लिया है। उसे पता होगा कि हम होटल कब छोड़ने वाले हैं। सामने होटल में बालकनी से सत्यम पहले वाले होटल में नजर रख रहा था। चौथे दिन शुभम काम पर आया। सत्यम ने उसे देखा और वो तुरंत होटल में पहुंच गया। वहां जाकर उसने शुभम को रोका और पूछा, भाई मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तू मुझसे बचकर भाग रहा है। अचानक सत्यम को अपने सामने देखकर शुभम सक्का गया। फिर वो संभल कर बोला, ऐसी बात नहीं है भाई, तुम कहाँ और मैं कहाँ, अब तुम्हारा मेरा कहाँ मेल है। सत्यम ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने घर लेकर चल। सत्यम के बहुत जिद करने पर शुभम ने अपने मैनेजर से बात की और सत्यम को लेकर अपने घर पहुंच गया। घर क्या, एक छोटी सी झोंपड़ी सी थी। उसमें उसकी मम्मी और उसकी पत्नी थी, जो कि फटे हुए कपड़े पहने थी। पास ही में एक बच्चा खेल रहा था। शुभम को देखकर उसकी पत्नी बोली, अरे आप आज भी वापस आ गए, क्या वो आपके दो अभी वही हैं जिनसे आप बचने की कोशिश कर रहे थे। सत्यम पीछे ही खड़ा था। वो बोला, भाभी जी मैं ही वो दोस्त हूँ जिससे ये बच रहा था। क्या मैं इतना घटिया इंसान हूँ? क्यों माजी अपने भोला बेटे को भूल गई? राकेश की बूढ़ी माँ ने चश्मा लगाकर ध्यान से देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। अरे बेटा, मैं और शुभम तुझे हमेशा याद करते हैं। कभी कभी अखबार में तेरी दुकान का इश्तहार छपता है, उसमें तेरी फोटो देखकर ये तुझे बहुत याद करता है। सत्यम ने कहा,
अरे तुम लोग इतनी परेशानी में हो, क्यों भाई तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? शुभम ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, भाई मुझे लगा तुम मुझ गरीब को पहचानेगा, या नहीं वहाँ कहीं तूने मेरी बेइज्जती कर दी तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। तभी शुभम की पत्नी बोली, भैया इनकी कोई गलती नहीं है, आप ही देखो हम किस हाल में हैं। ऐसे में तो अपने भी मुंह मोड़ जाते हैं, इन्हें इसी बात का डर था। खैर आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। सत्यम बोला, चल अपना सामान बांध ले, मेरे साथ चल, दोनों भाई मिलकर दुकान चलाएंगे। मेरी 3 दुकानें हैं जो मुझसे नहीं संभल रही हैं। शुभम ने कहा, नहीं भाई मैं ठीक हूँ, तुझे मैं आज भी याद हूँ, यही बहुत है। सत्यम ने उसे डांटते हुए कहा, तेरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपनी माँ और भाभी को मैं इस हाल में नहीं देख सकता, मैं इन्हें ले जा रहा हूँ, तेरा मन हो तो आ जाना। शुभम मना करता रहा, लेकिन सत्यम नहीं माना। वो बोला, जानता है तूने बचपन में मेरी कितनी मदद की है, मैं कितना गरीब था, मेरे पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे, तूने मुझे अपनी किताबें दी और स्कूल में इसी बार पर तेरी कितनी पिटाई होती थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ तेरी वजह से हूँ। वैसे बाबूजी कहाँ गए? शुभम बोला। शुभम की आंखें भर आईं। भाई, बाबूजी गांव छोड़ने के 6 महीने बाद ही चल बसे। उन्हें लगता था कि उनकी वजह से हम सब इस हालत में हैं, और शायद इसी अपराध बोध ने उन्हें खा लिया। सत्यम उन्हें सामान बांधने का बोलकर वापस होटल आया और रेखा को सारी बात बताई। विनीता बहुत खुश हुई, उसका पति अपने दोस्त की मदद कर रहा है। दोनों ने जाकर शुभम का सारा सामान ट्रक में चढ़वाया और उन्हें अपने घर ले आए। वहाँ दोनों भाइयों की तरह रहने लगे। शुभम अब धीरे धीरे काम सीखने लगा। अमर ने एक दुकान की पूरी जिम्मेदारी शुभम को सौंप दी थी। कभी कभी बचपन की दोस्ती एक ऐसी पूंजी बन जाती है जो वक्त बीतने के बाद भी इंसान को कर्जदार बनाए रखती है। सत्यम ने वही कर्ज चुकाया, दिल से, रिश्तों से। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और आराधना टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, नई सीख और नए जज्बात के साथ। नमस्कार।